start recording. अपने टॉपिक पर थे और हम लोगों ने बेंजीन के बारे में स्टार्ट ले लिया था। बेंजीन इसका स्ट्रक्चर C6H6 है और इस बेंजीन के बारे में हम लोगों ने इसके ग्रुप्स तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारे पास आज जो टॉपिक होगा वो पिछले टॉपिक से ही थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ा के लेके जाएंगे और ये टॉपिक बेसिकली हमारा जो है वो ये रहा। इस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि पहली प्रिपरेशन जो है वो इसकी है फ्रॉम कोल टार। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑयल होता है जो इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो 80 से 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको हीट करें, किसको, लाइट ऑयल्स को, जो आपका तेल होता है पाम तेल, तो क्या होगा कि उसमें से जो है वो एसिड और फिर अल्काली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो फिर हमें जो है वो हासिल हो जाएगा बेंजीन। सही है, यानी कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपके पास लाइट ऑयल, उस लाइट ऑयल को अगर आप फ्रैक्शनली डिस्टिलाइट करेंगे, आप उसको जो है वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तो तकरीबन 80 से 170 डिग्री के आसपास जो है वो आपको बेंजीन हासिल हो जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है आपका बेंजीन हासिल होने का वो है आपका, फिर यही है फ्रॉम पेट्रोलियम। अब इसको हम कहेंगे हाइड्रो फॉर्मिंग, या इसका दूसरा नाम भी है कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, अब इसमें जो हमारे पास प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि हमारे पास सपोज करें कि पेट्रोलियम में जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है और हमारे पास हेक्सेन है। क्या है हमारे पास, हेक्सेन है। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। ठीक है, और जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कहलाता है हमारे पास एन हेक्सेन, यानी कि विदाउट साइक्लिक हेक्सेन, यानी कि एक नॉर्मल चेन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है कि 1 2 3 4 5 6, सही है। इसके साथ CH3 CH2 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 और CH3, ये बन गया आपका एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब इसी एन हेक्सेन को मैं इस तरह भी बना सकता हूं कि जिसमें हम इसका कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये देखें आप, CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 हो गए, CH2 5 हो गए और CH3 6 हो गए। अब आप गौर से देखें कि ये वाला स्पेस मैंने जोड़ा नहीं है ना भाई। अगर जोड़ देता तो फिर ये आपका साइकिल बन जाती। ठीक है, लेकिन मैंने ये जोड़ा नहीं है तो अभी ये साइकिल नहीं है। जब साइकिल नहीं है तो ये चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक इस पोजीशन से और एक इस पोजीशन से। जब दोनों पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो एक ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एक साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा।
यानी कि ये इस तरह बन जाएगा, CH3 की जगह CH2, 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 CH2 और यहां पर भी CH2। अब गौर से देखा जाए, मैंने इन दोनों पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो दोनों को अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जगह खाली है, तो ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। अब हमारे पास, ये मैं रेड से करके दिखा देता हूं, ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो अब ये हमारे पास एन हेक्सेन था, दो हाइड्रोजन निकालने के बाद ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। अब हम मजीद इसमें डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन इसमें से आप कम कर देंगे। तो जब आप इसमें से हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या होगा, ये आपके पास C6, ये आपके पास C6H12 है। आपने इसमें से हाइड्रोजन कम किया तो ये बन जाएगी C6H6। जी बेटा, तो अब हुआ ये कि जब आप इसको डीहाइड्रोजिनेशन करोगे, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन निकाल दोगे, तो हर कार्बन की तरफ से एक एक हाइड्रोजन चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका CH, 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 CH और इस तरह इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे और इसको हम कहेंगे बेंजीन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम हेक्सेन की जगह हेप्टेन ले लें, क्या ले लें हम, फ्रॉम एन हेप्टेन। हेप्टेन किसे कहते हैं, C7 और H16। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आपके पास एक कार्बन ज्यादा आ रहा है ना भाई, ऐसी सूरत में आपके पास एक कार्बन ज्यादा आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से पहले एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें, ये आपस में मिले हुए तो नहीं है ना, तो ये एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें से आप 2 हाइड्रोजन कम कर दें, सही है, तो अब ये साइकिल बन जाएगा, CH2, 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 CH2 और ये आपस में जुड़ गया। अब इसको डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे, यानी कि अब आप इसमें से, ये है C7H14, अब आप इसमें से 7 हाइड्रोजन निकाल देंगे, सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो अब ये नतीजे में क्या बनेगा, अब ये आपका इस तरह बनेगा, आप इसमें से 6 हाइड्रोजन निकालेंगे, 7 तो निकाल ही नहीं सकते ना आप 6 हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो ये इस तरह बनेगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ये बेंजीन के हाइड्रोजन में शो नहीं कर रहा, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जो कार्बन था वो इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास टॉलीन। ठीक है, तो बेंजीन में तो 6 होते हैं ना, आपका टॉलीन बन जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास तीसरा तरीका हो गया हेप्टेन वाला। अब चौथा तरीका है कि फिनॉल से। फिनॉल किसे कहते हैं, हमने कहा था देखो बेटा ये बेंजीन है, ठीक है, अब इस बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक H लगा हुआ है ना भाई, हर कार्बन के साथ एक एक H लगा हुआ है, तभी तो इसका फार्मूला बन रहा है C6H6। अब आपने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ये जगह हो गई खाली, तो इस खाली जगह को कहते हैं फिनाइल, यानी कि इनकम्प्लीट बेंजीन। अब इस खाली जगह की जगह आपने लगा दिया OH, सही है, तो अब ये बन गया आपका
इसको हम कहते हैं फिनॉल। अब फिनॉल को अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है जी, जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ चला गया, ये हाइड्रोजन इधर लग गया, तो ये आपका बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया आपका। बिल्कुल इसी तरीके से पांचवा तरीका है सोडियम बेंजोइड। आपने बेंजीन लिया, उसके साथ आपने COONA लगा दिया। आपको याद होना चाहिए कि अगर कार्बन के साथ दो O लग जाएं तो इसे हम कहते हैं ईस्टर, और इसके आखिर में OATE लगता है। तो बेंजीन के साथ ईस्टर लग गया तो ये बेंजोइड बन गया। चूंकि जो है वो सोडियम भी था इसमें, तो सोडियम बेंजोइड बन गया। ये हमारा सोडियम बेंजोइड का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं तो होगा क्या कि ये जो H है ये इस C की जगह चला जाएगा, ठीक है, और बाकी आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट रह गया, ये COONA और ये NaO, ये आपका मिल जाएगा, ये बन जाएगा Na2CO3 और आपका बेंजीन अलग, ठीक है। तो ये आपके पास पांचवा तरीका हो गया। छठा तरीका है आपके पास बेंजीन बनाने का। वो तरीका क्या है कि आप इथाइन की पॉलीमराइजेशन कर लें, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब सर आपके पास, ये सारे जो भी आप सर ये नोट्स में लिखे होते हैं वो नोट्स वाले याद करने होते हैं ना, यानी कि पूरे पूरे इनके जो तरीके होते हैं। जी जी जी, लेकिन इक्वेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन आप लिखोगे ना तो ये इक्वेशंस आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। अब इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। अब मुझे एक बात बताओ, C2H2 से बेंजीन तो नहीं बन सकता, बेंजीन का तो फॉर्मूला है C6H6। इसका मतलब है कि आपको ये इथाइन जो है वो तीन चाहिए होंगे, और दो से ज्यादा को हम पॉली कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं तीन इथाइन लूं, एक इथाइन, दो इथाइन, तीन इथाइन, तो ये तीन इथाइन मिलके मुझे बना देंगे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला है C6H6। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कहती है कि कलरलेस लिक्विड है भाई, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, आग को पकड़ लेता है, पानी में जो है वो नहीं हल होता, टॉक्सिक कंपाउंड है, ब्लड कैंसर कर सकता है, और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6, वो तो ये बताती है कि ये हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर से निकला है, ठीक है, जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर बेंजीन के जो है वो दो हो सकते हैं। एक तो ओपन चेन, जिसको हमने हेक्सेन कहा था, तो वो हेक्सेन तब बनेगा जब हमारे पास C6 और H12 होंगे। और अगर साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइक्लोहेक्सेन जिसे हमने कहा था, और अगर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो फिर वो आपका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो अल्केन और अल्काइन की तरह एक्ट नहीं करता, इसके पास हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, और ये एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है, 6 कोनों वाला।
इसलिए हम इसको जो है वो हेक्सेन भी कह रहे होते हैं, C6H6 जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास एक शख्स आता है, उस शख्स का नाम है कीक्यूल स्ट्रक्चर। कीक्यूल ने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में एक बात कही थी कि ये जो इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर जो है, सही है, जिसमें आपके 6 कार्बन हैं और हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसने ये कहा था कि ये जो आपका कार्बन है ना, ठीक है, तो ये जो है इसके जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपके मूव होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो हमने इसको जो है वो कह दिया था कि ये रेजोनेंस कहलाते हैं। रेजोनेंस का मतलब ये जो है वो इस तरह हम लिखते हैं, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड यूं भी हो सकता है, इसलिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कीक्यूल है, इसने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की जो है वो बेंजीन रिंग बताया था कि ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट जगहों पर लगते हैं, यानी कि पहले पे लगेंगे तो दूसरा छोड़ के तीसरे पे लगेंगे, चौथा छोड़ के तो पांचवे पे लगेंगे, और अगर पहले पे नहीं लग रहा है दूसरे पे लग रहा है तो तीसरा छोड़ के चौथे पे लगेंगे, पांचवा छोड़ के छठे पे लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसका अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जरा इसको समझिएगा, मैं एक बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपका C6H6 का मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, 1 2 और 3। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले चेक करते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड के लिए हम एक कार्बन को फॉलो करते हैं, अब मैं इस वाले कार्बन को फॉलो कर रहा हूं। अब आप जरा गौर से देखें, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर होगा 3। 3 को हम कहते हैं 3sp, और इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो गई, sp2, और इसकी जियोमेट्री और शेप ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का शेप इस तरह का बनता है, सही है, ये हमने एक कार्बन को लेके देखा है। दूसरी बात जरा गौर करें तो इस कार्बन में एक अदद पाई बॉन्ड भी है, क्योंकि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का पहला बॉन्ड तो सिग्मा है, तो दूसरा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड बनेगा, और हम जानते हैं पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर तो ये बन गया। ठीक है, अब मुझे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि 6 कार्बन का ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाना है जो आपस में जुड़ा हुआ हो। अब वो किस तरह बनेगा, ये देखिए मैं डिफरेंट कलर से बना के दिखाता हूं। ये है आपका पहला ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये है आपका, ये यहां से क्योंकि आपस में जुड़ेगा ना, ये है आपका दूसरा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, और इसी तरह मैं यहां पर भी बनाता हूं, ये है आपका तीसरा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ये है आपका
चौथा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ये है आपका पांचवा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। और ये है आपका छठा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। मैं अलग अलग कलर से आपको मैंने ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब मुझे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में एसपी डालना है, ठीक है, चलें जी एसपी डालते हैं। एक एसपी, दूसरा एसपी, तीसरा एसपी, ठीक है। एक एसपी, दूसरा एसपी, तीसरा एसपी। मैंने ट्राइगोनल बनाया ना, अब इसी के ऊपर मैं एसपी बनाता जा रहा हूं। एसपी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। ये देखें, एक एसपी, दूसरा एसपी, तीसरा एसपी। 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 इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है जी। अब मैं जरा इरेजर छोटा वाला लेके ये अंदर की लाइंस मिटा देता हूं। देखें भाई, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। ये देखें, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का ट्राइगोनल। अब आते हैं, इस बेंजीन में पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड किस तरह बनेंगे? आपने बेंजीन का 6 कोनों का स्ट्रक्चर बनाया। अब हम जानते हैं कि हर कार्बन के साथ एक एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में छोटा बड़ा नहीं होता, सेम साइज होता है। तो हर कार्बन के साथ आपने एक एक पाई बॉन्ड बना दिया। अब आप देखें कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो फिर दूसरा तीसरे से नहीं बना रहा, फिर तीसरा चौथे से बना रहा है, फिर पांचवा छठे से बना रहा है। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है ना, तो इसलिए हम इसको यूं करेंगे, इन दोनों को मिला दिया, तो अब बाकी दो को नहीं मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, फिर बाकी दो को नहीं मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बन गया। सही है जी। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहलाता है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हमारे पास हैलोजिनेशन है, अल्काइलेशन है, और फिर इनकी जो है वो बेंजीन की पोजीशन है, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।